चलिए, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के हम लोग नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। ठीक है। राम नहीं खाता है, ये नेगेटिव हो गया जिसमें नोट लगा हुआ है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसमें, राम डज नॉट ईट। अब यहाँ पे डज क्यों लगा, अदर हेल्पिंग वर्ब्स क्यों नहीं लगा, इज आर एम वाज वर, ये सब जो इतने सारे हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं वो सब क्यों नहीं लगा, आखिर में डू, डज और फिर डू क्यों यूज हो रहा है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि लिस्ट ऑफ हेल्पिंग वर्ब्स जब देखते हैं तो इसमें टोटल 24 होते हैं, जिसमें डू, डज, डिड ये सब सारे हेल्पिंग वर्ब्स होता है। अब हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पढ़ते हैं तो कौन सा वर्ब यूज होता है, V1 और V5। तो यहाँ देख रहे हैं V1 वाला में डू आता है, हेल्प डू, V1 में डू आता है और V5 में डज आता है। तो मतलब ये है कि जिसके साथ हम लोग V1 का यूज करते हैं उसको नेगेटिव बनाने के लिए डू का यूज करेंगे, इंट्रोगेटिव बनाने के लिए डू का यूज करेंगे और डब्ल्यूएच बनाने के लिए भी डू का यूज करेंगे। जिस सेंटेंस में जिस वर्ब के साथ में V5 का यूज होता है उसे नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, डज का यूज करेंगे। जैसे कि राम के साथ में कौन सा वर्ब यूज होता है, V5 मतलब जैसे वांट्स लग जाएगा, गोज लग जाएगा, रीड्स लग जाएगा, तो ये सब लगेगा। तो हम लोग क्या करेंगे, V5 के बदले में एक V5 हम लोग यहाँ पे लगा देंगे। अब ये डज जो है सो ये वर्ब के साथ साथ में हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो ये क्या हो जाएगा, डजंट ईट। मतलब ये है कि यदि यहाँ पे ये नेगेटिव नहीं होता, यदि इसको हम लोग ऐसे एस लगा देते हैं तो ये हो जाता है राम नॉट ईट्स। अब नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है, तो इस V5 के बदले में हम लोग क्या किए, यहाँ पे डज लगा दिए। अब ये जो डज है ये वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के जैसा काम करने लगा। ठीक है, नेक्स्ट में ही डज नॉट वांट टू ईट, तो यहाँ पे नेगेटिव हो गया। वे लोग नहीं रोते हैं, तो क्या हो जाएगा, दे डोंट वीप। अब देखो यहाँ पे डू का यूज हुआ, क्यों, क्योंकि दे के साथ में V1 का यूज होता है, तो जिसके साथ V1 का यूज करेंगे उसके साथ में डू को लगाकर नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डब्ल्यूएच क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है बनाएंगे। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद डू, डज प्लस नॉट प्लस V1, फिर कोई ऑब्जेक्ट होगा तो, या फिर कोई अदर वर्ड आ जाएगा तो। ठीक है, इंट्रोगेटिव हम लोग किसे बोलते हैं, तो वैसा सेंटेंस जिसको क्या से स्टार्ट किया था, वैसे वाक्य जो क्या से स्टार्ट होता है। ठीक है, क्या राम खाता है, तो यहाँ पे क्या राम खाता है, तो जब भी कोई वाक्य में, कोई भी वाक्य जब क्या से स्टार्ट होता है तो उसमें हम लोग वाट नहीं लगाते हैं, उस सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर कर देते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग ऐसे यूज करते हैं, यदि ये यहाँ पे नहीं रहता तो हम लोग इसे लिखते राम खाता है, तो ये होता है राम ईट्स। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आ गया पहले, तो हम लोग राम के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो यहाँ पे V5 है तो V5 वाला हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डज का प्रयोग कर देंगे, तो यहाँ डज लग जाएगा तो ये V5 पे खत्म हो जाएगा। ओके, तो ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर आ गया, फिर ये बन गया। उसी साथ ही यू के साथ V1 का यूज होता है, तो हम लोग डू बाहर कर दिए और इंट्रोगेटिव बना दिए। यू के साथ V1 लगता है तो V1 वाला हेल्पिंग वर्ब बाहर कर दिए, इंट्रोगेटिव बन गया। इसकी स्ट्रक्चर क्या होगी, तो डू और डज के बाद क्या करेंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, V1 लगाएंगे, फिर ऑब्जेक्ट और कोई अदर। ठीक है, अब बात करते हैं डब्ल्यूएच क्वेश्चन। तो डब्ल्यूएच क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि जैसे कि वैसा डब्ल्यूएच क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं, तो जिससे हम लोग को क्वेश्चन पूछी जाती है। इसमें इंट्रोगेटिव में भी हम लोग को क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन इसका आंसर हमेशा यस या नो के रूप में आया है। जैसे कि यदि कोई हमसे पूछता है क्या राम खाता है, तो हम यस या नो में जवाब दे सकते हैं। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आंसर में हमेशा यस या नो आता है, जिसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब को डायरेक्ट बाहर करके बनाते हैं। लेकिन जब वैसा क्वेश्चंस जिसमें हम लोग को रीजन देना पड़ता है, कारण बताना पड़ता है, तो उसे हम लोग क्या करते हैं, तो उसको दूसरे तरीके से बनाते हैं। तो क्या हो जाता है, वो क्या है, बीच में है, क्या से क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि राम क्या खाता है, तो यहाँ पूछा जा रहा है राम क्या खाता है, तो हम इसे हाँ या ना में तो बता नहीं सकते हैं क्योंकि हमें रीजन देना पड़ेगा।
तो वैसे सेंटेंस में, वैसे वाक्य के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो WH वर्ड रहेगा उसको बाहर कर देंगे। तो यहाँ पे व्हाट लिखा गया। अब WH वर्ड के बाद हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। तो हम लोग देख रहे हैं राम के साथ में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, V5। तो V5 वाला हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डज। तो डज यहाँ लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट हो गया, उसके बाद V1 लग गया डायरेक्ट। ओके, तुम स्कूल कब जाते हो। देखो कब जाते हो, यहाँ पूछा जा रहा है कि तुम स्कूल कब जाते हो। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेन। अब WH है वेन, तो क्या लगेगा, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब लग गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद वर्ब आ जाएगा, और उसके बाद फिर अदर वर्ड। ठीक है। राम और श्याम कब, सॉरी क्या खाते हैं, राम और श्याम क्या खाते हैं। तो यहाँ हो जाएगा व्हाट, क्या खाते हैं। तो यहाँ पे व्हाट हो गया। अब हम लोग देखते हैं कि राम और श्याम जो ये सो सिंगुलर, ये भी है सिंगुलर, ये दोनों मिलके प्लुरल हो गया। तो ये क्या बन गया, प्लुरल हो गया। तो प्लुरल के साथ में, जिसको हम लोग पी नेम्स बोलते हैं, मतलब प्लुरल नेम के साथ में क्या लगता है, V1 लगता है। तो हम लोग क्या करेंगे, तो V1 वाला हेल्पिंग वर्ब लग गया डू। तो यहाँ पे डू लग गया, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा गया पूरा, उसके बाद डायरेक्ट फिर वर्ब आ गया। इसका स्ट्रक्चर, किसका स्ट्रक्चर क्या होगा, तो WH वर्ड्स के बाद हमेशा डू या डज लगेगा, उसके बाद हम लोग फिर जो है वो सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद V1 लगाएंगे, और फिर ऑब्जेक्ट या फिर अदर वर्ड लगेंगे। ओके, तो ये रही प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। चलिए, तो हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। चलिए, हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के लिए, सॉरी, हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। चलिए, अब हम लोग कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स के बारे में बात करते हैं। जैसे कि राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, ये खाने का काम यूएस बताता है कि ये अभी जो कार्य है वो अनिश्चित है, मतलब निश्चित नहीं है कि ये खाने का काम कब करेगा उसको। तो ये क्या हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। वह, चलिए, तो हम लोग यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स के बारे में बात करेंगे। तो एग्जांपल्स हम लोग, पहला, राम खाना खाता है। तो राम खाना खाता है, यहाँ पे बता रहा है कि राम खाना खाता है, मतलब ये जो काम है वो अनिश्चित है। अभी ये काम हो नहीं रहा है, अनिश्चित है, मतलब कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो वैसे काम को बताने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, राम ईट्स फूड। अब इट्स क्यों लगा, क्योंकि ये राम जो है सो थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है, तो उसके साथ हम लोग V5 लगाते हैं। नेक्स्ट, वह स्कूल जाती है। तो वह स्कूल जाती है, ये अभी बता रहा है कि वह स्कूल जाती है, ये काम जो है अनिश्चित है, कब होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सी गोज टू स्कूल। तो यहाँ गोज लग गया V5, क्यों, क्योंकि यहाँ पे सी जो है सो ये थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर में आता है। नेक्स्ट, वे लोग खेलने लगते हैं। देखिए, वे लोग खेलने लगते हैं, इससे ये पता चलता है कि जब हम उसे कोई काम करने के लिए कहते होंगे तो उस काम को ना करके वो कोई अदर काम में एंगेज हो जा रहा है। ठीक है, लेकिन कब इसकी कोई निश्चित नहीं है। तो क्या हो जाएगा इसको, वे लोग खेलने लगते हैं, तो दे बिगन टू प्ले। नेक्स्ट, क्या वह मुझे मारता है, क्या वह मुझे मारता है, इसमें क्वेश्चन कर रहा है। तो हम लोग WH क्वेश्चन में हम लोग पढ़ चुके थे कि जब भी कोई वाक्य के फर्स्ट में क्या से, जब भी कोई वाक्य क्या से जब स्टार्ट होता है तो हम लोग उसका हेल्पिंग वर्ब को बाहर करके इंट्रोगेटिव बनाते हैं। तो ये क्या हो गया, थर्ड पर्सन के साथ में कौन सा वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब, कौन सा वर्ब लगाते हैं, V5 लगाते हैं। तो V5 वाला हेल्पिंग वर्ब जैसे कि डू, डिड, डन, डूइंग और डज होता है, डज V5 में आता है। तो ये V5 के बदले में हम लोग यहाँ पे क्या किए, इसके साथ V5 वाला हेल्पिंग वर्ब लगाकर इसे इंट्रोगेटिव बना दिए। नेक्स्ट है, सीता क्यों रोती है। सीता क्यों रोती है, यहाँ पे WH क्वेश्चन हम लोग को पूछ दिया है, इसमें हम लोग को रीजन बताना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो वाई डज सीता वीप। देखिए, WH के बाद हम लोग को हमेशा हेल्पिंग वर्ब लगाना पड़ता है। तो इसमें कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज होगा, तो यूज होगा V1 वाला हेल्पिंग वर्ब डू, और V5 वाला डज यूज होगा। तो इसके साथ हम लोग डज यूज करके WH बनाए। वह कैसे जानती है, वह कैसे जानती है, तो ये WH क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है।
ओके, तो WH क्वेश्चंस के साथ हम लोग क्या करेंगे, V5 वाला हेल्पिंग वर्ब लगा दिए क्योंकि यहाँ सी है, उसके बाद फिर गो हो जाएगा। नेक्स्ट है नेक्स्ट है वह बोलने क्यों लगती है, वह बोलने क्यों लगती है, मतलब यहाँ पे कब बोलती है, यहाँ पे कोई निश्चित नहीं है, लेकिन वह बोलने क्यों लगती है ये WH क्वेश्चन पूछ दिया। तो व्हाई डज सी बिगिन टू स्पीक। ओके, अब नेक्स्ट की बात करते हैं, तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, यहाँ पे WH क्वेश्चन पूछी जा रही है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे वेयर डू यू लिव। नेक्स्ट है मैं क्यों पढ़ाता हूं, मैं क्यों पढ़ाता हूं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा व्हाई डू आई टीच। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूं। तो देखिए यहाँ पे वांट वाला यूज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि जब भी कोई भी वाक्य में वांट के साथ साथ में कोई अदर और भाव हो तो हम लोग को पहचानना पड़ जाता है कि इन दोनों में से कौन सा मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब हम लोग उसी को बोलते हैं जो सबसे पहले होता है। तो इसमें चाहेंगे तभी हम लोग पढ़ाएंगे, तो ये चाहना जो है ऐसा कि चाहता जो ऐसे क्या हो जाएगा, ये एक मेन वर्ब हो जाएगा। तो मेन वर्ब में ही हम लोग V1 और V5 का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आई वांट टू टीच यू। ओके, नेक्स्ट वह देश की सेवा करता है, वह देश की सेवा करता है, ये भी कार्य जो है सभी अनिश्चित है, तो क्या हो जाएगा ही सर्व्स द कंट्री। नेक्स्ट तुम क्यों खाते हो, तुम क्यों खाते हो, यहाँ पे देखिए WH क्वेश्चन पूछ रहा है और WH क्वेश्चंस के बारे में हम लोग जानते हैं कि WH वर्ड पहले लगता है, तो WH वर्ड लगा दिए और WH वर्ड के बाद हम लोग को क्या लगाना पड़ता है हेल्पिंग वर्ब। तो यू के साथ में V1 लगता है तो V1 वाला हेल्पिंग वर्ब लगा दिए, उसके बाद फिर इट हो गया। नेक्स्ट हो गया आप लोग मुझे कैसे जानते हैं, आप लोग मुझे कैसे जानते हैं, तो यहाँ पे पूछ दिया हाउ, WH क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, क्या हो जाएगा यहाँ पे हाउ डू यू नो मी। ओके, नेक्स्ट मैं तुमसे क्यों मिलता हूं, मैं तुमसे क्यों मिलता हूं, तो क्या हो जाएगा व्हाई डू आई सी यू। सी यू की जगह आप मीट भी यूज कर सकते हैं, तो यू हो जाएगा। उसके बाद मैं खाना बनाना जानता हूं, तो देखिए मैं खाना बनाना जानता हूं, नो हाउ टू का हम लोग यूज पहले पढ़ चुके हैं। तो बनाना जानता हूं इसका मतलब है कि खाना कैसे पकाया जाता है वो हम जानते हैं, मतलब पूरा होल मेथड हमें पता है कि कैसे बनता है। तो वैसे सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो आई नो हाउ टू कुक फूड। अब टू के बाद जब भी कोई वर्ब आता है तो V1 होता है। नेक्स्ट है वह चाय पीता है, देखिए वह चाय पीता है, कब पीता है इसकी कोई निश्चित नहीं है, तो क्या हो जाएगा ही टेक्स टी। तो देखिए V5 लग गया थर्ड पर्सन के साथ में। राम खाता है, तो राम क्या है यहाँ पे थर्ड पर्सन है, सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नेम है, तो सिंगुलर नेम के साथ हम लोग क्या करेंगे V5 यूज करेंगे। नेक्स्ट है तुम जानते हो, तुम जानते हो, देखो जानने के साथ में यहाँ पे और कोई अदर वर्ब्स नहीं आया इसलिए सिर्फ नाउ लिखकर छोड़ दिए। और यहाँ पे हम लोग देखे थे यहाँ पे हम लोग देखे थे कि इस जानने के साथ में एक और वर्ब है, मतलब जानना के साथ में जब भी कोई अदर और वर्ब रहेगा तो वहां पे क्या करेंगे हम लोग हाउ टू यूज करके नेक्स्ट वाले वर्ब को लिखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिंगल है, इसके साथ और कोई वर्ब्स नहीं है, इसलिए से केवल नो यूज होगा। ओके।